क्लास 10 पाठ्य पुस्तक स्पर्श का काव्य खंड का पहला पाठ साखी कबीरदास द्वारा रचित साखी को समझाने जा रहे हैं। तो साखी में पहली बात तो ये कि कबीरदास की जो रचना है साखी, वो साखी क्यों कहा गया है, क्योंकि साखी में जो है कबीरदास जी ने जो जीवन से संबंधित साक्ष्य को इसमें लिखित रूप में समझाया है, इसीलिए इसको साखी नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अहंकार तज कर, यानी अहंकार को भुलाकर, इसमें दिया है मन का आपा खोए से मतलब होता है अहंकार को समाप्त करके ऐसी वाणी बोलिए जिससे खुद को भी सुनने में अच्छा लगे और दूसरों को भी शीतलता प्राप्त हो, यानी मुंह से हमेशा मीठे वचन कहो जिससे तुम भी शीतलता का अनुभव करो और जो सुनने वाला है उसको भी सुख मिले। यानी हमें मुख से हमेशा ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे किसी भी प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो। दूसरा दोहा है कबीरदास जी का, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी नाही। तो इस दोहे में कबीरदास जी जैसे मनुष्य की तुलना मृग से की है कि मृग की नाभि में सुगंधित पदार्थ होता है जो कस्तूरी जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें उसकी नाभि में स्थिर होती है, परंतु अज्ञानता के कारण उसे ज्ञान नहीं होता कि जिस महक से मनमोहित होकर वह जंगल में घूम रहा है वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही है। तो वो जगह जगह उसको ढूंढता है, उसकी सुगंध से वो मुग्ध होकर उसे पूरे जंगल में ढूंढता है, परंतु वो उसको प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से मनुष्य भी भगवान को जगह जगह ढूंढता है, लेकिन वो नहीं जानता कि हर प्राणी मात्र में भगवान का निवास है। इसलिए कहा है ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी नहीं, यानी मनुष्य को पता नहीं है कि हर प्राणी मात्र में भगवान का वास है और उसे वह मंदिर और मस्जिदों में ढूंढता फिरता है। जिस प्रकार से मृग सुगंधित कस्तूरी को वन में ढूंढता है, उसी प्रकार से मनुष्य उसे संसार में मंदिर मस्जिदों में ढूंढता रहता है। अब अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले थे, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, और जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे गुरु के माध्यम से जब मेरे को ज्ञान रूपी ज्ञान मिला तो मुझे भगवान के दर्शन हो गए, यानी मुझे हरि प्राप्त हो गए। अब मेरे पास क्या है, अब हरि है मैं नाही, यानी कि अब मेरे को भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार मिट चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, यानी जब गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक जलाया तो सारा अहंकार रूपी अंधियारा मिट गया। तो अगला है हमारा, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं वो संसार के लोगों को कह रहे हैं कि संसार के लोग किस में सुख मानते हैं, संसार के सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और मौज से सो रहे हैं, यानी मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है। वे सब इसी में सुख का अनुभव
करते हैं, परंतु कबीरदास जी स्वयं को दुखी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वे भगवान से वियोग में भगवान से ना मिलने के कारण दिन रात उनके दर्शन के लिए रो रहे हैं। वे इसीलिए अपने आप को दुखी मानते हैं और संसार की ऐसी दुर्दशा को देखकर वो अपने आप को दुखी मानते हैं। वे कहते हैं मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, यानी भगवान की भक्ति उनके अंदर जाग चुकी है। उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, यानी उनसे मिलने के लिए वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इसलिए वे अपने आप को दुखी मान रहे हैं और संसार की ऐसी दशा को देखकर वे दुखित होते हैं। तो इससे आगे के दोहे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।